Good morning, dear students. Here are the question answers of the chapter number 4 in the Kingdom of Fools. Short question answers and long question, which I have sent to you here. Only you have to do only these question answers. Tick these question answers in a book. After then you will learn and write only these question answers. Okay, so let's start. First question is answer the what are the two strange things the guru and his disciple find the kingdoms of fools. जो मूर्खों का राज्य था उसमें कौन सी दो चीज़ें अजीब लगी थी. स्ट्रेंज मतलब अजीब. किसको? गुरु और उसके जो मंत्री थे, डिसिपल्स थे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स द गुरु एंड द डिसिपल्स फाइंड टू थिंग्स वेरी स्ट्रेंज. People work at night and go to sleep as soon as the sun rises. Secondly, the price of everything is same, one doodoo. तो क्या था कि लोग रात को तो काम करते थे और दिन में सुबह सन राइज करता था तब लोग सो जाते थे. ये भी अजीब बात थी और सब चीज़ों का सेम ही प्राइस था. क्या प्राइस रखा था उन्होंने? वन डूडू. ओके. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? जो मंत्री थे उसके राजा के गुरु के, उसने मूर्खों के राज्य में रहने का फैसला क्यों किया? आंसर इज द डिसिपल फाइंड्स दैट एवरीथिंग इज़ वेरी चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स. सब कुछ बहुत अजीब है, बहुत मूर्खता वाले काम है. ऑल ही वॉन्ट्स ही इज़ गुड एंड चीप फूड. वो भी मतलब जो मंत्री थे वो भी चीप फूड, गंदा फूड और यही सब कुछ चाहते थे. सो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर. तो उन्होंने ये फैसला किया वहाँ रहने का. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. ये गुड आइडिया नेचुरली सी बात है ये नहीं था. बिकॉज वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फूल्स व्हेन इट चेंज. क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि जो मूर्खों का बिहेवियर है कभी भी किसी टाइम भी चेंज हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? Who is the real culprit? मतलब कौन दोषी है किंग के अकॉर्डिंग? Why does he escape punishment? वो क्यों पनिशमेंट से बचता है? According to the king, the real culprit is the rich man. अमीर आदमी. He says that his father had ordered for the jewelry and he should have been responsible for his dead father's crime. वो कहता है कि उसके फादर ने ही उसके लिए ज्वेलरी ऑर्डर की थी और ही शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ. और जो उसके फादर की डेथ हुई है उसके क्राइम का वो रिस्पॉन्सिबल भी उसी को ही मानते हैं. सो ही इज़ ऑर्डर टू बी हैंग्ड. ए न्यू स्टेक इज़ मेड फॉर हिम. ही एस्केप्स पनिशमेंट बिकॉज इज़ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन दी स्टेक. उसको टांगने मतलब ही इज़ ऑर्डर टू बी हैंग्ड. उसको टांगने के लिए बोला गया तो वो पनिशमेंट से इस पनिशमेंट बढ़ता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थिन था इस स्टेक को लेने के लिए, इस पनिशमेंट को लेने के लिए. वट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? क्या वर्ड्स थे बुद्धिमता के उसके गुरु के? हिज गुरु हैड सेड दैट इट इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स. कि यह मूर्खों का शहर है. वन डज नॉट नो वट दे विल डू नेक्स्ट. कुछ नहीं पता किसी को भी नेक्स्ट करे वो क्या करेंगे. द डिसिपल रियलाइजेज दिस विजडम व्हेन द किंग ऑर्डर्स हिम टू बी एग्जीक्यूटेड एंड ही इज़ ब्रॉट एट द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. द डिसिपल रियलाइजेज, उनको ये रियलाइज़ होता है दैट विजडम व्हेन द किंग ऑर्डर्स हिम टू बी एग्जीक्यूटेड एंड ही इज़ ब्रॉट एट द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूट करने के बजाय वो एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको. ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज फुलिश अबाउट द किंग्स ट्रायल ऑफ द मर्चेंट. क्या मूर्खता दिखाई थी? व्हेन द किंग्स ट्रायल ऑफ द मर्चेंट हैड नॉट किल्ड द थिफ. ही वॉज बींग पनिश्ड ओनली बिकॉज हिज वॉल हैड फॉलन ऑन द थिफ. क्या था? जो व्यापारी था उन्होंने चोरों को मारा नहीं, वह मतलब पनिश किए गए थे क्योंकि उनकी जो वॉल थी चोर के ऊपर गिर गई थी. बिकॉज हिज वॉल हैड फॉलन ऑन द थिफ. सेकेंडली ही सेड दैट हिज फादर हैड बीन टू ब्लेम बट बिकॉज हिज फादर हैड डाइड टू किंग ऑर्डर द मर्चेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्लेस ऑफ हिज फादर. कि उन्होंने अपने पिता का नाम लगा दिया, पिता के ऊपर ब्लेम लगा दिया जबकि उनके पिता तो मर चुके थे. तो किंग ने उस व्यापारी को अपने पिता की जगह पे एग्जीक्यूट किया था, उनको बुलाया था. ठीक है, उनको पनिशमेंट देने के लिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज फाइनली ब्लेम्ड फॉर द क्राइम एंड वाई। फाइनली इस क्राइम के लिए, इस जुर्म के लिए किसको ब्लेम किया गया और क्यों। द रिच ओनर ऑफ द हाउस वाज फाइनली ब्लेम्ड फॉर द क्राइम। जो रिच आदमी था उसी को किया गया ब्लेम। ही सेड दैट हिज फादर हैड ऑर्डर्ड फॉर द ज्वेलरी एंड ही शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। उसने कहा कि उसके फादर हैं जो, उन्होंने ही ज्वेलरी को ऑर्डर किया था एंड ही शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, जो कि वो चोर लेने आए थे, ठीक है। बट बिकॉज हिज फादर हैड डाइड, लेकिन उसके जो फादर थे वो तो मर गए थे। द किंग गेव जजमेंट दैट ही वुड डाई इन हिज फादर्स प्लेस, कि उसको अपने फादर की जगह पे मरना होगा, पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंगडम बिकम नॉर्मल अगेन। कैसे नॉर्मल बना किंगडम। वैन द पीपल केम टू नो ऑफ द डेथ ऑफ देयर किंग एंड मिनिस्टर दे मोरांड। जब लोगों को पता चलता है कि उसके किंग और राजाओं की मौत, मंत्रियों की मौत के बारे में, तो वो बहुत दुख व्यतीत करते हैं। दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। तो वो जो किंगडम है, किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। दे रिक्वेस्टेड द गुरु एंड द डिसिपल ऑफ टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर। तो इसीलिए वो गुरु और उसके मंत्री हैं जो डिसिपल्स थे, उनको रिक्वेस्ट करते हैं किंगडम को संभालने के लिए। देन दे एग्रीड टू रूल द किंगडम बट ऑन वन कंडीशन, दैट इज़ द ओल्ड लॉज वुड बी चेंज। क्योंकि वो तो फूल्स थे, दे आर द किंगडम ऑफ फूल्स। नाउ जो गुरु है वो इस बात के लिए तभी एग्री होता है कि हमें जो पिछले रूल्स थे उनको चेंज करना पड़ेगा। द गुड डेज रिटर्न टू द किंगडम, दस द किंगडम बिकम नॉर्मल। इसलिए वो किंग जो राजा था, गुरु था, वो तो बहुत नॉर्मल था, बहुत विजडम पर्सन था, तो उन्होंने उस राज्य को संभाला और जो राज्य था वो फिर से नॉर्मल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल सी इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। क्या देखा गुरु और उसके राजाओं ने किंगडम्स ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। वाई डिड द गुरु डिसाइडेड टू लीव द किंगडम एट वंस। क्यों उन्होंने डिसाइड कर लिया था एक टाइम में उस राज्य को छोड़ने का। देयर वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स इन दिस कंट्री, द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर बोथ वर फूल। राजा और उसके मंत्री सब मूर्ख थे। दे ऑर्डर्ड ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड। पीपल वर ऑर्डर टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग द डेज। रात को काम करते थे, सुबह सो जाते थे। एनी वन हु डिडंट ओबे दिस ऑर्डर वुड बी पुट टू डेथ। जो भी इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता था उसे मार दिया जाता था। सो आउट ऑफ फियर पीपल ओबेड द किंग। इस डर से लोग भी किंग की बात का पालन करते थे। वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट एवरीवन वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। हैरानगी की बात थी कि दिन में तो लोग सोए पड़े हैं। देर वॉज नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे। देन द नाइट फेल एंड एवरीवन गोट अप। जैसी ही रात हुई तो लोग उठ गए। दे स्टार्टेड डूइंग देयर नॉर्मल वर्क। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। द गुरु एंड द डिसिपल वर हंगरी। गुरु और जो उसके साथ थे वो सब भूखे थे। दे परचेज सम फूड आइटम्स। उन्होंने कुछ फूड आइटम्स परचेज की। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज द सेम 1 डू। और वो इस बात के लिए बहुत सरप्राइज हुए कि चाहे जो महंगी चीज़ थी चाहे सस्ती चीज़ थी, लेकिन सबका प्राइस 1 नहीं था, 1 डू। द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स। ही डिसाइडेड टू लीव द किंगडम एट वंस। उनको ये पता चला कि ये मूर्खों का राज्य है, उन्होंने इसीलिए किंगडम को छोड़ने का फैसला किया। ही टोल्ड हिज डिसिपल दैट वेयर फूल्स रूल्ड देयर लाइव्स कुड बी इन डेंजर। कि कभी भी वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, मूर्ख हैं, और हमारी लाइफ खतरे में भी आ सकती है। बट द डिसिपल वॉज हैप्पी देयर एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम। ही डिड नॉट वांट टू गो। तो सब जो डिसिपल्स थे वो भी वहाँ पे खुश थे, तो इसीलिए उन्होंने उस राज्य को में रहने का फैसला किया। बट द गुरु लेफ्ट द किंगडम। सो द गुरु लेफ्ट द किंगडम। क्लियर। I hope you will understand these question answers and you will write and learn the question answers of chapter number 4 in the kingdom of fools. So next we will start our next chapter, Happy Prince. Thanks. Have a nice day.